मुंबई में सस्ते मकानों के लिए महाडा ने एक बार फिर लॉटरी निकाली है। इस बार मुंबई में करीब 1000 फ्लैट्स को लॉटरी के जरिए बेचा जाएगा। ये लॉटरी अगस्त में निकाली जाएगी। इस बार कुछ जगहों पे महाडा की प्रॉपर्टी रेट मार्केट रेट से भी ज़्यादा है और फ्लैट्स की संख्या भी कम है और उसमें भी कम आय वर्ग के कोटे में सांसदों और विधायकों के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। हर साल महाडा के फ्लैट्स की लॉटरी का विज्ञापन आते ही लाखों लोगों को किस्मत के भरोसे सस्ते आशियाने की उम्मीद जग जाती है। इस साल भी महाडा ने 972 फ्लैट्स के लिए लॉटरी निकाली है, जो 10 अगस्त को खुलेगी। लॉटरी के लिए 24 जून दोपहर 2 बजे से 25 जुलाई रात 12 बजे तक ऑनलाइन अर्जी भरी जा सकेगी। गोरेगांव, मलाड, मानखुर्द, सायन, मुलुंड, दहीसर, कुर्ला, पवई और बोरीवली में फ्लैट्स हैं। हालांकि कुछ इलाकों में फ्लैट्स मार्केट रेट से भी महंगा है। पवई के तुंगा में 297 वर्ग फुट कारपेट एरिया का फ्लैट 61 लाख रुपए का है। इस हिसाब से रेट 20,538 रुपए वर्ग फुट आता है, जबकि प्राइवेट डेवलपर्स के फ्लैट 3,000 से 5,000 रुपए कम में ही मिल रहे हैं। सब न्यूज़पेपर्स में हमारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ गया है। ये एडवर्टाइजमेंट सारा प्रोसीजर एज फार एज ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर कंसर्न, हाउ टू फिल इट एंड ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन दीज एडवर्टाइजमेंट्स। और लोगों को हमने 30 डेज का टाइम दिया। कारणवश उनके प्राइजेस इस कदर हाई आके गए हैं कि वो या तो मार्केट लेवल में आ गए हैं या उसके बहुत करीब आ गए हैं। तो शायद ये चीज़ मेरे हिसाब से चिंताजनक होनी चाहिए, क्योंकि शायद ख़रीदार को वैल्यू दिखाई ना दे उसमें। गरीबों और आम लोगों के लिए बनाए जाने वाले महाडा के फ्लैट्स में नेताओं का भी रिजर्वेशन लगा दिया गया है। मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों के लिए भी कई इलाके में कम आय वर्ग कोटे में फ्लैट्स रिजर्व्ड हैं। कम आय वर्ग की पात्रता के लिए हर महीने 25,000 से अधिक कमाई न होने की शर्त है, जबकि महाराष्ट्र में विधायकों की औसत सैलरी 70,000 रुपए से ऊपर है। सांसदों को औसतन हर महीने 1,40,000 रुपए मिलते हैं। हालांकि महाडा के अधिकारियों के मुताबिक नियमों के तहत ही ऐसा किया गया है। महाडा फ्लैट्स की लॉटरी में अर्जी के लिए राज्य में 15 साल तक निवास का प्रमाण पत्र जरूरी होगा। साथ ही लिखित में ये भी देना होगा कि मुंबई में कोई दूसरा घर नहीं है। जहां एक तरफ सरकार हाउसिंग फॉर ऑल की बात करती है, वहीं महाडा जैसी सरकारी एजेंसियां ज्यादा रेट्स पर कम फ्लैट्स की लॉटरी लेकर आई है। ऐसे में सरकार की हाउसिंग फॉर ऑल की मंशा या लक्ष्य कितना कारगर साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर ग्रेटर नोएडा काफ़ी सख्त हो गई है। अब बिल्डर को हर फ्लोर की कंस्ट्रक्शन के बाद कि देश के किसी भी IIT या फिर नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होगा। इस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद ही अगले फ्लोर का निर्माण मुमकिन होगा। फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर होम बायर्स हमेशा से ही सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब होम बायर्स को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने तैयारी कर ली है, जिसके तहत अब बिल्डर को हर फ्लोर के बाद देश के किसी भी IIT या नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। इस सर्टिफिकेट को जारी करने से पहले IIT या नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम मौके पर जाकर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की जांच कर सकती है और इस जांच में सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद ही बिल्डर अगला फ्लोर बना सकेगा। कहा कि स्ट्रक्चर सेफ्टी को लेकर, चूंकि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बन रहे हैं, तो स्ट्रक्चर सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर कंसर्न है। तो अब की पिछले बोर्ड में ये बात आई थी और बोर्ड ने निर्देश दिया है कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनके स्ट्रक्चर सेफ्टी के लिए ऑडिट कराया जाए। इसकी मॉडलिटीज़ हम लोग बहुत जल्दी तय कर लेंगे कि ये ऑडिट कैसे होगा। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को सुधारने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की टीम भी प्लिंथ लेवल से कंस्ट्रक्शन की जांच करेगी। टीम ये भी सुनिश्चित करेगी कि बिल्डिंग का निर्माण अथॉरिटी से अप्रूव्ड नक्शे के मुताबिक हो रहा है या नहीं। एक कमेटी बनाई है जो वहाँ जाकर ये बीच बीच में ये चेक करके ये देखती रहेगी कि जो मैप उन्होंने बिल्डर्स ने या डेवलपर्स ने हमसे सैंक्शन कराया है
उसमें उसके नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसको उसी स्टेज पर रोकना उचित है, बजाय इसके कि पूरी बिल्डिंग बन जाए और उसके बाद जो नॉर्म्स में नहीं है उसको डिमोलिश किया जाए। हालांकि इस नियम के लागू होने में अभी वक्त लग सकता है, लेकिन होम बायर्स इस फैसले से काफी खुश हैं। वैसे तो इस खबर से काफ़ी हमें पॉजिटिव चीज़ें होना चाहिए, बट अब ये जो फैसला था इन्हें काफ़ी पहले लेना चाहिए था। एक्चुअली में काफ़ी लंबे टाइम से ये अथॉरिटी और बायर्स का जो है जद्दोजहद चल रहा था कि बिल्डर जो है उनके साथ मतलब एक तरीके से डोमिनेटिंग वाला उनका व्यवहार है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ठीक नहीं है, टाइम पे पोजीशन नहीं देते हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ये फैसला होम बायर्स को काफ़ी राहत दे सकता है, लेकिन इसके साथ ये भी देखना होगा कि कहीं इस ऑर्डर को फॉलो करने के चक्कर में प्रोजेक्ट में देरी ना हो, क्योंकि बिल्डर्स को ये बहाना मिल सकता है कि इंस्पेक्शन नहीं होने के चलते प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। गौरव खोसला, जी मीडिया। घर में किचन अगर स्टाइलिश हो और कम स्पेस में ज़्यादा सामान रखा जाए तो काफ़ी हद तक किचन में बिखरे सामान की समस्या हल हो जाती है। काम करने के बाद अगर आपका किचन पूरी तरह से पैक हो जाए तो इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसे स्टोर जहां आप कीमत का कंपैरिजन करके अपने किचन के लिए स्टाइलिश एक्सेसरीज खरीद सकते हैं। घर खरीदने के बाद हर कोई ये सोचता है कि कैसे घर को खूबसूरत बनाया जाए, घर में किस तरह की एक्सेसरीज लगाई जाए ताकि खुद को तो अच्छा लगे ही, साथ ही देखने वालों की भी आंखें खुली की खुली रह जाएं। आज हम आपको ऐसे स्टोर लेकर चल रहे हैं जहां आप किचन की एक्सेसरीज से लेकर वॉशरूम, बेडरूम, टीवी की नई सेटिंग के साथ साथ नई वैरायटी के सावर्स भी मिल जाएंगे। शुरुआत किचन से। इजी टू यूज ड्रॉअर्स आजकल काफी चलन में है और ऐसे ही ड्रॉअर्स हैफले इंडिया ने बनाए हैं। इतना ही नहीं, बस हाथ लगाइए ड्रॉअर खुल जाएगा। यहाँ पर ऐसे टॉल यूनिट्स हैं जिसमें आप 1 महीने का राशन पूरी तरह से स्टोर कर सकते हैं, यानी कम स्पेस में ज्यादा स्टोरेज, वो भी स्टाइलिशली। कीमत की बात की जाए तो ड्रॉअर की कीमत 45 रुपए से लेकर 12,000 तक है। किचन में बायो रेफ्रिजरेटर है जिसमें 1 महीने तक फल और सब्जियां खराब नहीं होती। इन बायो रेफ्रिजरेटर्स की खास बात यह है कि आप डिफरेंट चीजों के लिए अलग अलग टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग वैरायटी में चिमनी भी है जिससे आप अपने घर को कुकिंग के धुएं से बचा सकते हैं। चिमनी की भी इतनी वैरायटी है कि आप इसको खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चिमनी की कीमत की बात की जाए तो ये 16,000 रुपए से शुरू होकर 40,000 रुपए तक अवेलेबल है। क्या आपका घर छोटा है? वेल, फिर यहाँ पर आपके लिए स्टूडियो किचन का भी बंदोबस्त किया गया है। स्टूडियो किचन को आप पूरी तरह से पैक भी कर सकते हैं जिससे काफी स्पेस भी बच जाती है। इसके अलावा फोल्डिंग बेड की सुविधा भी दी गई है ताकि सोने के बाद आप बेड को पूरी तरह से पैक भी कर सकते हैं। अगर आप टीवी देखने के बाद इसको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सिर्फ एक बटन प्रेस करें और ये इस तरह से पूरी तरह सेफ हो जाएगा। जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो किचन, आर्किटेक्चरल हार्डवेयर, स्लाइडिंग सिस्टम्स, अप्लायंसेस, बाथरूम एंड सैनिटरी फिटिंग्स, लाइट्स, ये सारे हमारे वर्टिकल्स हैं। हम लोग ज़्यादातर फंक्शनैलिटी के ऊपर फोकस्ड है कि हमारी जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हाईली फंक्शनल प्रोडक्ट्स हैं। इन टर्म्स ऑफ किचन्स हम लोग लीडर हैं किचन हार्डवेयर्स में। काफ ने भी मॉड्यूलर किचन में फिट होने वाले ड्रॉअर की सुविधा दी है और इस ड्रॉअर में भी कम जगह पर ज्यादा सामान रखा जा सकता है। ड्रॉअर की कीमत 2,000 से लेकर 4,000 रुपए तक है। वहीं अगर किचन में चिमनी की बात की जाए तो यहाँ पर भी कई वैरायटी की चिमनी मौजूद हैं। हालांकि ये चिमनी दूसरे स्टोर की चिमनी के मुकाबले सस्ती है, पर लुक पर ध्यान दिया जाए तो किसी से भी कम नहीं है। चिमनी की कीमत 6,000 रुपए से शुरू होकर 90,000 रुपए तक है। काफ के स्टोरों में भी हर तरह के बायो रेफ्रिजरेटर्स हैं और इनकी कीमत
44,000 रुपए से लेकर 68,000 रुपए तक है। स्पेस को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इनबिल्ट ओवन भी बनाए हैं जो ज्यादा जगह नहीं लेते और इसकी कीमत 30,000 से शुरू होकर 80,000 रुपए तक है। हमारा मिडिल क्लास से लेके हमारा टॉप एंड हाई क्लास तक है, हमारे पास सारी रेंज है हमारे पास। जो हमारे ड्रॉर्स हैं वो नियर अबाउट 2,000 से स्टार्ट होके 5,000 तक जाते हैं। तो कम स्पेस में ज्यादा यूटिलाइजेशन किस बेहतरीन तरीके से की जा सकती है, ये प्रोडक्ट अच्छे से दर्शाते हैं। अब आपका बजट और आपकी पसंद। गौरव खोसला, जी मीडिया। अब वक्त है प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी कुछ और खबरों पर नजर डालने का, जो इस हफ्ते की सुर्खियां बनी इस हफ्ते के प्रॉपर्टी न्यूज में। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को 12 अगस्त तक नोएडा की बुरगुंडी सोसाइटी के होम बायर्स को 5 करोड़ रुपए कंपनसेशन देने का आदेश दिया है। 12 अगस्त तक रकम नहीं देने पर यूनिटेक के डायरेक्टर्स को जेल भेजा जा सकता है। यूपी के सबसे अमीर और प्रभावशाली 3 अथॉरिटी के चेयरमैन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाज गिरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के चेयरमैन के अधिकारों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। इन तीनों अथॉरिटी के चेयरमैन सरकार के सीनियर IAS अधिकारी रमारमन हैं, जिनके कामकाज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अगले फैसले तक रमारमन कोई काम नहीं कर सकेंगे। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए ड्राफ्ट रूल तैयार हो चुका है और इसमें होम बायर को काफी राहत दी गई है। फ्लैट में देरी होने पर बिल्डर को 11.2% ब्याज देना होगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आने पर प्रोजेक्ट नए कानून के दायरे में आएंगे। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके पास है कोई भी सवाल या सुझाव तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है property@zmedia.slgroup.com और आप अपने सवाल या सुझाव हमें SMS के जरिए भी भेज सकते हैं। टाइप कीजिए प्रॉपर्टी, अपना नाम, सवाल या सुझाव लिखकर भेजिए 57575 पर। फेसबुक के पेज पे जाके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जी बिजनेस प्रॉपर्टी प्लस, और फॉलो कीजिए हमें ट्विटर पे। हमारा ट्विटर हैंडल है @Z।